चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं I invite you all for today's Zoom meet as a regular session which we do. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस जूम के मीटिंग में, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। Today's Zoom meet subject is very important. और आज के जूम मीटिंग का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And it is very much related to the Good Friday and Resurrection Day. और उसका सीधा नाता है गुड फ्राइडे से और जो आज का दिन है जिसे हम पुनरुत्थान का दिन कहते हैं या ईस्टर कहते हैं। Once again we welcome you all. हम सभी आप लोगों का स्वागत करते हैं फिर से। And I hope more people will be joining. और मैं यही आशा करता हूं कि और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। And without delaying, I want to start the session at 7:30 p.m. और बिना किसी विलंब के हम 7:30 बजे इस सेशन का आरंभ करेंगे। I will request my wife Beena, who is joined from Jaipur, to start it with a prayer. और मैं दरख्वास्त करूंगा बीना दास जी से कि वो प्रार्थना में पहले हमारी अगुवाई करें। Beena, could you be a bit louder? शाम के समय हम सब इकट्ठे हुए मीटिंग में प्रार्थना करते हैं। आज का दिन जी उठने वाला है परमेश्वर का, और रुकावट पे जो है वो पत्थर हमेशा के लिए लुढ़क गया था और कब्र खाली पाई गई और मसीह यीशु जिंदा होकर हम सबके बीच में जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते हैं उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति रहती है। धन्यवाद करते हैं। ये पत्थर दिखाता है कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक संसार की समस्या प्रभु यीशु मसीह आराम से लुढ़का सकते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं उस महान कार्य का जो उसके ऊपर किया, और उस सामर्थ को हम प्रतिदिन एहसास और उसका एक्सपीरियंस ले। हम आज यही प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में की सामर्थ हमको हर एक प्रॉब्लम से ऊपर उठा सकती है। ये हम आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि यीशु मसीह ने उसने पूरा कार्य किया, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में सदा हमारे अंदर रहती है, इसलिए हम अनंत जीवन परमेश्वर के साथ, जैसे परमेश्वर अनंत की वाटिका में आदम हवा के साथ चलते थे, वैसे ही हम इस अनंत जीवन को यीशु मसीह के साथ, हम उसके साथ चले। हम ये प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर का ये जो इतनी अच्छी संगति है जो उसने मेल मिलाप की हमारे क्रूस के द्वारा मिली है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि एक एक जना प्रभु की संगति के अंदर गहरे रीति से उसके साथ चले। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आप जी मुझे, और धन्यवाद करते हैं जानो या मेरे नाम से प्रभु जी होते उनके बीच मध्य के अंदर रहता है। धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु जी आज आप अनुग्रह करिए, ताकि क्योंकि आपने प्रभु क्रूस के ऊपर ऐसा बड़ा काम किया है प्यारे परमेश्वर, पूरी रीति से पूर्ण हमारे आत्मा प्राण और शरीर के लिए वो कार्य किया है, ताकि प्यारे परमेश्वर आपकी गहरी संगीता, आपकी गहरी संगति, आपका गहरा साथ हमारे को प्रभु जी मिल सके प्रभु जी। और खुदावंद धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग को आपके हाथों में देते प्रभु जी, सारे गैजेट्स को, नेट को, और सबसे बढ़कर प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं प्रभु। एक एक जना प्रभु जी तेरे जीवन वचन का प्रकाशन पाए प्रभु जी। जब वचन पढ़े तो प्रभु जी उसका प्रकाशन पवित्र आत्मा आप कीजिए, समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिए। Yes, आत्मिक आंखें और आत्मिक कान प्रभु Yes, आप Lord. खोलिए, ताकि
आपके जिंदा वचन को प्रभु जी हम सीख सके, समझ सके, आपको गहरी से जान सके, जो हम सबका जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद है। आपसे संगति कर सके ताकि आप जब आए तो प्यारे खुदावंदा आप पहचान सके हमारे, आप पहचान सके और आप कह सके प्यारे परमेश्वर कि हम आप ही के बेटे और बेटियां हैं जिनके साथ हम चलते थे, आपकी दुल्हन है जिनके साथ प्रभु जी आप रहते थे। धन्यवाद करते Yes, Lord. Thank you, Father. प्यारे खुदावंदा जितने भी सुनते हैं और जितने ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु इस वीडियो से कोशिश प्यारे खुदावंदा, क्योंकि प्यारे खुदावंदा आप जल्द आने वाले हैं प्रभु। ये धर्म के लिए नहीं है परंतु रिश्ते के लिए है। आप रिश्ते के लिए आए, आप पिता से मेल मिलाप करने के लिए आए और प्रभु जी हमारे छोटे से जीवन के अंदर आपकी पूरी समाधि है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंदा। एक एक जन जो सुनता प्रभु जी ये वचन प्रभु के हृदय और मनों में गहराई से प्रभु जी रूटेड और ग्राउंडेड हो प्रभु जी इस वचन के द्वारा और परिपक्वता और सिद्धता की ओर बढ़ते जाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, सभी को प्रभु आपके सामर्थ्य देते हैं और प्रभु जी ये समय आपका है। आप लोगों से वचन के द्वारा बातचीत करिए, उन्हें सिखाइए, समझाइए, बढ़ाइए, परिपक्व करिए, सिद्ध करिए ताकि आपके प्रेम में हो जड़ पकड़ सके। यीशु के नाम से मांगते आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का और उसके नाम को धन्य कहते हैं। As I was explaining you जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था that today I will be teaching about the eternal life of the Bible. कि आज मैं जो शिक्षा दूंगा वो अनंत जीवन के बारे में होगी। The important two things which happened, that is the Good Friday and the Easter or the Resurrection Day, जो दो महत्वपूर्ण दिन जो हुए जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं और पुनरुत्थान का दिन जो कहते हैं, when we see it from the Word of God, जब हम उसे परमेश्वर के वचन से देखते हैं, it is basically mentioned in 1 Corinthians वो लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियन chapter 15 उसका 15वां अध्याय in verse 3. और 3री आयत। Let's read it from the Word. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया and that he was buried and that he rose again the third day according to the Scriptures. और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। This is what Good Friday and Easter is about. और यही गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान का दिन इसी विषय पर है। So this leads to eternal life. और यही आगे जाकर हमारे को अनंत जीवन देता है। The common teaching about eternal life is that a person doing self-righteous works on this earth after his or her physical death will live in eternity in heaven with God. This is far from the truth. और हमारी जो मान्यता है वो यही है कि अनंत जीवन की सामान्य शिक्षा जो हम लोगों ने अमूमन सुनी है वो यही है कि एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर स्वयं की धार्मिक कार्य करता है और वह अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक रहेगा, पर यह सत्य से बहुत दूर है। Life after death and living in heaven is not what eternal life is limited to, because even a sinner is also living after his death in eternity in hell. और मृत्यु के बाद
जीवन और स्वर्ग में रहना अनंत जीवन तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक पापी भी अपनी मृत्यु के बाद अनंत काल तक नरक में ही जी रहा होगा। So both believer as well as an unbeliever, they are going to live forever. तो जो एक विश्वासी है और एक अविश्वासी दोनों ही अनंत काल के लिए जिएंगे। Even a person merely depending on doing his own righteous works, but not being saved by Christ, will go to hell and live there in eternity. यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो केवल अपने धार्मिक कार्यों पर निर्भर है, लेकिन मसीह द्वारा उद्धार अगर नहीं पाया है, तो वह नरक ही जाएगा और वहाँ अनंत काल तक रहेगा। When we see in Isaiah, let's open Isaiah 64. और जब हम यशाया की पुस्तक में देखते हैं 64, Just a minute. Isaiah 64:6 I am going to open. यशाया का 64 का 6, Where it is written in English, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. हम तो सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। In Romans 10:3 it mentions, और रोमियो की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 3 वचन में, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. और वहाँ यही लिखा हुआ है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। So what we find over here is that self-righteousness cannot give you eternal life. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारी खुद की धार्मिकता हमारे को अनंत जीवन नहीं दे सकती। So what I want to express from the word of God is, तो मैं जो परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, Jesus said, no one of us is good except God in Luke 18:19. लूका के 18 की 19वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि हम में से कोई भी परमेश्वर के सिवा अच्छा नहीं है। All have sinned and fallen short of glory of God, that is in Romans 3:23. और सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। When the word declares that, that means it is a complete truth. और जब परमेश्वर का वचन इसको लिखता है तो वो पूर्ण रूप से सत्य है। Many of us are searching and reading the Bible daily for eternal life, but have not yet come to Jesus for receiving eternal life from Him as a gift. और हम हर दिन प्रतिदिन बाइबल तो पढ़ते हैं और अनंत जीवन की खोज करते हैं, पर हम यीशु मसीह के पास नहीं आते अनंत जीवन के लिए। That's what it is mentioned in John. Let's open the word and see it. और यही यूहन्ना ने भी लिखा है। Let's get into John 5 यूहन्ना का 5 and 39 and 40. Verses 39 and 40 we'll see. उसका 39 और 40। We'll go a bit slow so that we can read the word. और हम थोड़ा इसको धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। Here it is written, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता। And you will not come to me that you might have life. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। I think some people have joined now. Please put off your mics in mute mode. और अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है मीटिंग को, वो कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। What now I want to express you is, और जो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं निवेदन करूंगा। एक तो
मैं म्यूट कर रहा हूँ लोग को। Be sure there are not different hells in the Bible for the aforesaid categories of people. I may be very harsh to some saying that, but no doubt it is the truth from the Bible. और ये सुनिश्चित करें कि उपरोक्त श्रेणियों के लोग जो लोगों के लिए बाइबल में अलग अलग नरक नहीं है। मैं कुछ लोगों के लिए बहुत कठोर हो सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बाइबल की सच्चाई है। Our spiritual condition of being sinners or righteous is not due to what we do, but what we are in. That is what is mentioned in Romans 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one man many be made righteous. और पापी या धर्मी होने की हमारी आध्यात्मिक स्थिति जो है, हम जो करते हैं उसके कारण नहीं होती, पर हम किस में हैं उस पे निर्भर करती है। रोमियो के 5:19 में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। Once again I'll take you into the word of God. और मैं फिर आपको परमेश्वर के वचन में ले जाना In चाहता हूँ। 1 Corinthians पहला कुरिन्थियन 15 उसका 15 and अध्याय verse 22. और उसकी 22वीं आयत। Let's see what is written over there. हम देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। It mentions in this, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. और जैसे आदम में सब मर गए, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। At our physical birth, we all are in Adam, and thus sinners and entitled for eternal punishment. और जब हम पैदा होते हैं तो हम आदम में होते हैं और हमारे ऊपर मृत्यु की घोषणा है। As a sinner, one can do all righteous works, but yet cannot become righteous or have a right standing with God, because it is not our righteousness but the gift of God's righteousness through Jesus Christ that can give us a right standing with God. और एक पापी के रूप में कोई भी सभी धार्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी धर्मी नहीं बनाया जा सकता या परमेश्वर के साथ सही स्थिति नहीं रख सकता, क्योंकि यह हमारी धार्मिकता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें एक उपहार के रूप में मिलती है, जो परमेश्वर के साथ हमें एक सही स्थिति दे सकती है। But this condition of ours can change if we come to Jesus and receive Him as our Savior and Lord, which gives us a spiritual birth by the Spirit of Christ, that is, to be born again and thus have eternal life. लेकिन हमारी ये स्थिति बदल सकती है यदि हम यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं, और जो हमें मसीह के आत्मा से आध्यात्मिक या आत्मिक जन्म देता है, अर्थात नया जन्म लेने के लिए, और उस प्रकार अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। But most of us are only coming to Christ to receive for our physical needs, such as a good job, house, car, food, life partner, physical health, healing from diseases, etc., etc., and not for our spiritual need, that is everlasting life or eternal life. लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, जैसे कि हमारी अच्छी नौकरी, घर, कार, भोजन, जीवन साथी, शारीरिक स्वास्थ्य, रोगों से चंगाई आदि के लिए मसीह के पास आ रहे हैं, ना कि हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता अर्थात अनंत आत्मिक जीवन के लिए। This Jesus mentioned very clearly in John 6:26 to 29. और ये यीशु मसीह ने स्वयं बताया यूहन्ना 6 उसके 26 से लेकर 29 में। This is a situation when Jesus had fed this crowd with 2 loaves and 5 fishes. और ये वो समय था जब यीशु मसीह ने
2 रोटी के टुकड़े और 5 मछलियों से एक बहुत बड़ी भीड़ को खाना खिलाया था। And when people approached Jesus Christ, और जब लोग यीशु मसीह के पास आए, then Jesus answered to them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। They were coming for their physical needs. वो अपनी शारीरिक Zarur. जरूरतों के लिए उसके पास आ रहे थे। Then he said, Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give you unto you, for him hath God the Father sealed. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। So it is very clear that people generally seek only for their physical or maximum soulish needs. तो इस बात से बहुत ही स्पष्ट होता है कि अधिकतर लोग सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए आते हैं, Maybe for the soul also. और अपने प्राण की जरूरत के लिए। In Adam, the whole mankind is booked for hell, but the good news is that those who accept Jesus as Savior and Lord can receive the gift of eternal life that is mentioned in Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. और आदम ने पूरी मानव जाति को नरक के लिए बुक कर दिया, या नरक का टिकट कटा दिया सिर्फ एक आदमी आदम ने। लेकिन अच्छी खबर यही है कि जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, वे अनंत जीवन का उपहार प्राप्त करते हैं। रोमियो 6:23 यही बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। Eternal life cannot be earned but received as a gift by believing on what Jesus has done for us on the cross and his resurrection from the dead. और अनंत जीवन हम अर्जित नहीं कर सकते, या हम एक तनख्वाह की तरह उसे नहीं ले सकते, लेकिन एक उपहार, एक गिफ्ट की तरह हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया और मृतकों में से उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करके। Let us see now again from the word of God हम फिर से परमेश्वर के वचन से देखते हैं in Romans 5:12. रोमियो 5:12 में। Romans 5:12 I am opening. रोमियो 5:12। It mentions over here, और वो ये कहता है, in Adam we are sinners. Therefore, that is what it says. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. और यहाँ पर उसी बात को बताया गया है कि आदम में जब हम हैं तो हम पापी अवस्था में हैं। रोमियो 5:12 में यही लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। According to the Bible, without shedding of the blood, the payment of sin cannot be made. That is remission of sin. और बाइबल के अनुसार बिना खून बहाए या लहू बहाए पाप का भुगतान नहीं किया जा सकता। This is mentioned very clearly in Hebrews 9:21 and 22. और बड़ी स्पष्ट तौर से इब्रानियों में उसके 9 और उसके 21 और 22 में ये लिखा हुआ है, Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुओं
वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। So without the shedding of the blood, there is no forgiveness. तो बिना लहू बहाए कोई किसी भी पाप की माफी नहीं है। The blameless and spotless shed blood of Jesus Christ is the payment for the sins of the whole human race, and whosoever believes and accepts this is not being judged by God and has passed from his spiritual death to eternal life. इसीलिए यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक जो खून बहा, जो लहू बहा, वह संपूर्ण मानव जाति के पापों की कीमत थी, और जो कोई उस पर विश्वास करता है और उसे स्वीकार करता है, उसे परमेश्वर द्वारा दंड नहीं दिया जाता है। That is what the gospel is mentioned in John 3:16. और यही सुसमाचार यूहन्ना 3:16 में लिखा है। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे विनाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Further, when we read John 5:24, जब हम इसको आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 5:24 में, it says over here, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come unto condemnation, is passed from death unto life. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। Though every one of us will face physical death, but the one who is saved and has eternal life will not face the second death, that is, living in the lake of fire for eternity. यद्यपि हम में से हर एक को शारीरिक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो बचा लिया गया है, जिसका उद्धार हो चुका है और उसके पास अनंत जीवन है, उसे दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करना। Let's now get into the word in John 1:12. अब आइए हम देखते हैं यूहन्ना के 1:12 में क्या लिखा है। It says over here, sorry, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। So it is here very clear that we have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior and receive him. तो यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप में लिखा है कि हमें यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करना है। Even when Jesus was born, it is mentioned in Luke chapter 2, unto us a child is born, unto us a Savior is born in the town of Bethlehem, who is Christ the Lord. और लूका में यही लिखा हुआ है कि हमारे को एक बेटा एक उद्धारकर्ता दिया गया है, वही यीशु प्रभु है, और वही यीशु मसीह प्रभु है। Eternal life has been beautifully defined in the Bible. और बाइबल में अनंत जीवन को बहुत ही सुंदर रीति से परिभाषित किया गया है। Let's get into John 17. हम देखते हैं यूहन्ना 17, and we'll be reading from 1 to 4th verse. उसका 1 का 4, 1 से 4, 17 का 1 से 4. 17 1 से 4। These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, and thy Son also may glorify thee. यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सब को वह अनंत जीवन दे। The giver is only Jesus Christ.
तो जो देने वाला है वो सिर्फ यीशु मसीह है, He gives eternal life. और वही अनंत जीवन देता है। And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। I do believe that you very well understand Jesus Christ is also God. और मैं यही आशा करता हूं कि आप सबको पता है कि यीशु मसीह प्रभु है। Then why it is mentioned that you should know the true God and Jesus Christ? तो यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है कि तुम सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानो? Because Jesus Christ, as represented over here, is the man who came in flesh. और यहाँ पर यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। That is the Son of Man. जो परमेश्वर ये मनुष्य का देह लेकर आया, He is also said the Son of Man. और वो मनुष्य का पुत्र जिसको बताया गया है बाइबल में। Otherwise, he is the Son of God, which is his deity. और वह परमेश्वर का पुत्र तो है जो उसकी डेटी है Alokik. या उसकी अलौकिकता जो है, परंतु the mention of Jesus Christ is here is the Son of Man who became our Savior. पर यहाँ पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में बताया गया है। Then he says, I have glorified thee on earth, I have finished the work which thou gavest me to do. और यहाँ पर चौथी आयत में यही लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। If you remember what Jesus said after what on the cross when he was giving away his life, और जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने जिंदगी अपने जीवन को दे रहे थे, he said it is all finished. तो यीशु मसीह ने ये कहा कि सब समाप्त हुआ, सब कुछ पूरा हुआ. सब पूरा हुआ। That is what it mentioned, that I have finished the work which thou gavest me to do on the earth. और चौथी वचन में यही लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। Are you now getting the picture of Good Friday and the Easter? अब क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान के दिन के बारे में? That's what Paul very clearly mentioned in 1 Corinthians. और यही पौलुस ने बताया है पहले कुरिन्थियन 15 में, When we read verses 1 to 4. जब हम उसका पहले से चौथी आयत पढ़ते हैं। Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। So we have to hear the gospel, तो इसलिए हमें पहले सुसमाचार को सुनना है, then we have to confess it, फिर उसका अंगीकार करना है, and then we have received it, तो वो हमें मिलता है, and then we have to stand on it. और फिर हमें उस पर स्थिर बने रहना है। By which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। So your faith is useless unless you have not received the faith through the gospel of Christ. इसलिए आपका विश्वास करना व्यर्थ हो जाता है जब तक आप वो विश्वास सुसमाचार से ना पाएं। For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। What Paul is very clearly saying over here, तो पौलुस यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से ये बता रहे हैं, though Bible has very good teachings, और बाइबल में बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं हैं, but the first thing one who has to receive from the word of God is, बट पहली जो चीज हमें वचन से लेनी है, ग्रहण करनी है, that is the gospel which is according to the Bible. वो
वो सुसमाचार है जो वचन के अनुसार है। That is, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ही पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार ही तीसरे दिन जी भी उठा। Jesus took our sins on the cross, यीशु मसीह ने हमारे पाप सारे क्रूस पर लिए, sins of the whole world, और सिर्फ हमारे ही नहीं पर पूरी जगत के सभी लोगों के पाप ले लिए। not merely for Christians but for everyone who is living on this earth. सिर्फ मसीहों या ईसाइयों के लिए नहीं पर हर मनुष्य के लिए जो इस धरती पर है, सब। And he was punished on the cross, और वो क्रूस पर उसको दंड की आज्ञा मिली, and then he died, and then he gave away his life. और उसने अपने जीवन को दे दिया। Nobody could kill Jesus Christ. He gave away his life. और कोई उसे मार नहीं सकता था। यीशु मसीह ने अपनी स्वेच्छा से ही अपने जीवन को दिया। I thank today that Aman is translating for me in a very perfect way. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी रीति से इसका अनुवाद कर रहा हूँ। Me and my household will serve the Lord. मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now I want to make it clear. और अब मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। As it was done in the early churches, even now people are perverting the gospel, and thus sinners are not saved, and thus do not receive the gift of eternal life. और जैसा कि प्रारंभिक चर्चों में किया गया था, अब भी लोग सुसमाचार को विकृत कर रहे हैं, और इस प्रकार पापियों को बचाया नहीं जाता है, और इस प्रकार अनंत जीवन का उपहार प्राप्त नहीं होता है। Let's see it from the word of God. हम फिर से परमेश्वर के वचन से देखते हैं। Let's get into Galatians हम गलतियों की पुस्तक chapter 1, उसका पहला अध्याय and we'll be going from 1 to 9. और उसके पहले से 9वीं आयत तक हम देखेंगे। Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. पौलुस की, जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं से जिलाया, प्रेरित है। That is the resurrection of Christ. और यही पुनरुत्थान यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia, और मेरे सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. तुम्हें अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती रहे, Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें उस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। This world is an evil world, तो ये जो संसार है वो एक बुरा संसार है, and to get delivered from it, it is the power of the gospel which can do it. और इससे हमारे को अगर छुड़ाया जाना है या छुटकारा पाना है, तो सुसमाचार में ही सामर्थ्य है। तो हम संसार से छुड़ाए कैसे जाते हैं, वो सुसमाचार से ही हो पाएगा। To whom we glory forever and ever, amen. और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। Then he says, I marvel. Now he is explaining what is the problem. अब प्रेरित पौलुस हमारे को बता रहे हैं कि क्या समस्या है। I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. और प्रेरित पौलुस ये कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही किसी प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे।
Then he says, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. फिर पौलुस ये भी कह रहे हैं कि परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार अगर तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। This is one of the ways many of the people in the church get cursed when they receive perverted gospel. और इसी रीति से बहुत से लोग चर्च में श्रापित हो जाते हैं जब वो एक दूषित सुसमाचार को सुनते हैं। As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, then that you have received, let him be accursed. जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही हम अब भी फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। This is the gospel of grace by Jesus Christ. और ये अनुग्रह का या परमेश्वर यीशु मसीह की दया का सुसमाचार है। The persons who have perverted the gospel in the early churches were the religious heads, that is the Pharisees. The perversion made by them was that to be saved one has to keep the law. और जिन लोगों ने प्रारंभिक चर्चों में सुसमाचार को विकृत किया, वो धार्मिक लोग थे, प्रमुख यानी फरीसी लोग थे, और उनके द्वारा बनाई गई विकृति यह थी कि वे बचने के लिए व्यवस्था की पालना पर जोर देते थे। The same is still being preached regarding salvation, that is, you save yourself or you become your savior by obeying the law. और उद्धार के संबंध में आज भी जब बात होती है या कोई उपदेश देता है, तो वो इसी बात पर जोर देते हैं कि अपने आप को बचाओ या अपने आप व्यवस्था का पालन करो, अपने उद्धारकर्ता तुम स्वयं बन जाओ। However, this is not true, and in fact, you have to accept Jesus as your savior by accepting the gospel of grace of Christ. हालांकि ये सच नहीं है, और वास्तव में आपको मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार को स्वीकार करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। Let's see it in the early church in Acts. और हम देखते हैं प्रारंभिक कलीसिया में क्या हुआ था। प्रेरितों के काम Chapter 15, उसका 15वां अध्याय 1 to 11. उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। You can go through it. The gist is, and certain men who came down from Judea taught the brothers, saying, unless you are circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को यह सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। This was the first law given to Moses by God. और ये पहला नियम था जो परमेश्वर, not to Moses, but to Abraham. और ये माफ करिएगा, मूसा को नहीं पर अब्राहम को ये परमेश्वर ने पहला नियम या आज्ञा दी थी। Then he says, when therefore Paul and Barnabas had no small dissensions and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem and the apostle and elders about this question. और जब पौलुस और बरनाबस को उनसे बहुत मतभेद और विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। I think this was the biggest workshop in Jerusalem at that time. और मैं ये मानता हूँ कि ये उस समय की सबसे बड़ी वर्कशॉप थी, where the discussion was whether to obey the law or receive grace. और उसका मेन जो मुख्य मुद्दा यही था कि हम व्यवस्था को माने या हम परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकारें। And being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia. You can read this, I am leaving that.
And finally, what they concluded, let us see. तो मैं ये पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, पर उसका इसको 1 to 11 पढ़ सकते हैं. जी पहले आयत से 11वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं इसको. And then what was the conclusion? और उसका सार क्या निकला. Peter concludes over here. और पतरस फिर हमारे को उसका सार बताते हैं कि उस पूरे मुद्दे का क्या बात निकली बाद में. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, you know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. तब पतरस ने बहुत ही वाद विवाद के हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुना कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी. That is what eternal life is, receiving the Spirit of God in your hearts. और यही अनंत जीवन है कि हम पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा को अपने दिल में ग्रहण करें. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. और विश्वास ही के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा. Now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा लेते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे पूर्वज उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं. The yoke of the burden of the law is very heavy. तो जो व्यवस्था का जुआ है वो बहुत ही ज्यादा भारी है. Because the law is not elastic. तो जो व्यवस्था है वो It cannot bend. वो झुक नहीं सकती. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. हाँ, हमारा यही तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाए, उसी रीति से हम भी पाएंगे. So it was very clear in this conference that grace is the way we can be saved. तो इस सभा में यही सार निकला कि सिर्फ अनुग्रह के ही द्वारा हम बचाए जा सकते हैं. Paul was a Pharisee, and as for obeying the law, he was blameless, but that he did it in the flesh, and by obeying the law, he had self-righteousness, which is totally different from God's righteousness. और पौलुस भी एक फरीसी ही था और व्यवस्था का पालन करने के लिए वह निर्दोष था, लेकिन उसने इसे अपने शरीर में किया था और व्यवस्था का पालन करने से उसे स्वयं की धार्मिकता मिली थी, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता से बिल्कुल अलग थी. These things that he once considered valuable, he later considered worthless for Christ. It is because of knowing Christ Jesus is Lord that he thought of everything as worthless. He threw it all away in order to gain Christ. और इन्हीं चीजों को वह कभी मूल्यवान समझता था. बाद में उसने मसीह के लिए उसे उन्हीं चीजों को बेकार माना. यीशु मसीह को अपना प्रभु जानने के कारण जो उन्होंने सब कुछ बेकार समझा, उसने मसीह को पाने के लिए यह सब त्याग दिया. He left everything about the obedience of the law. तो उसने व्यवस्था के अधीन आने से उसको छोड़ दिया. As Paul received God's righteousness through faith in Christ, so also we should get rid of all our self-righteousness and gain the salvation of God by grace through faith on the Savior Jesus Christ. और जैसा पौलुस ने मसीह में विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपनी स्वयं की धार्मिकता से छुटकारा पाना चाहिए और उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर का द्वार प्राप्त करना चाहिए. You should go through Philippians 3:1-9 to know all these things. और फिलिपियों की पत्री 3 उसका 1 से 9
को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही बातें लिखी हैं। This can be a good homework for you. और ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह हो सकता है। Our believing on the shed blood of Jesus Christ for our forgiveness of sins and his resurrection for our justification is the only way to receive our salvation, and it is not based on us obeying the law. और हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के बहाए गए लहू पर विश्वास करना और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए उनका पुनरुत्थान ही हमारे उद्धार को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। This is very clearly mentioned in Romans 4:20 to 25, where you can read it. और ये बड़े स्पष्ट रूप से रोमियो 4 उसके 20 से लेकर 25 में लिखा है। I am saying the gist of it. और मैं उसको संक्षेप में बता रहा हूँ। He did not, that is Abraham, he did not stagger at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, and therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for him alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it is to be imputed, to the ones believing on him who has raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered because of our offenses and was raised for our justification. और ये अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है कि वे अविश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा से न डगमगाया, परंतु विश्वास में दृढ़ था, और उसी कारण उस पर धर्म का आरोप लगाया गया या उसे धर्मी ठहराया गया। Yes, धर्मी ठहराया गया। अब यह केवल उसी के लिए नहीं लिखा गया था कि यह उसके धर्मी ठहराए जाने, लेकिन हमारे लिए भी जिसे यह माना जाना है, उस पर विश्वास करने वालों के लिए, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया और हमारे अपराधों के कारण छुड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। In no way I am condemning the law. तो मैं व्यवस्था का खंडन नहीं कर रहा हूँ या उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। The law was also given by God and is spiritual, but that cannot give right standing with God or eternal life. तो व्यवस्था भी परमेश्वर के द्वारा ही दी गई थी और वह आध्यात्मिक है, लेकिन परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाने के लिए नहीं दी गई थी। When we read Galatians 3:21, जब हम गलातियों का 3 उसका 21 पढ़ते हैं, let's get into it. 3:21. It says, "Is the law then against the promises of God? God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law." तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। It is worthwhile to point out that good works do not prove a person's belief in God or relationship with him, but having faith always leads to good works. तो यह बताना सार्थक है कि अच्छे कार्य किसी व्यक्ति के परमेश्वर में विश्वास या उसके साथ संबंध को साबित नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास रखने से हमेशा अच्छे काम होंगे। Our obedience of the law will not give us relationship with God, and never ever it can give, and it is very burdensome. तो व्यवस्था के प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के साथ संबंध में कभी नहीं जोड़ सकती और न ही कभी दे सकती है हमारे को वो रिश्ता, और वो बहुत ही हमें बोझिल कर देती है। But our relationship with God through Jesus, the born again spirit, will make us obedient to his new commandments and very easily overcome the world by faith. लेकिन यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, नया जन्म पाई आत्मा हमें उसी नई आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बना देगी और विश्वास से बहुत आसानी से हम दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। Let's get into 1 John chapter 3 and verses 22 to 24. आइए अब हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 22 से 24 आयत पढ़ें। It says over here, "And whatsoever we ask we receive of him, because we keep his commandments and do these things that are pleasing in his sight."
और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। And this is his commandment, that we should believe on the name of his son Jesus Christ and love one another as he gave us commandment. और उसकी आज्ञा यही है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। This is not mentioning about the 10 commandments. और ये 10 नियमों की आज्ञा को मानने के बारे में नहीं लिखा है। And he that keepeth his commandments, that is the above two commandments, commandments dwelleth in him, and he in him, and hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. और जो हमने अभी ऊपर जो 2 आज्ञाएं पढ़ी, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और परमेश्वर उनमें बना रहता है, और उसी से अर्थात उसके पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। Further in 1 John 5, और आगे जब हम पहला यूहन्ना उसका 5 and 1 to 4 when we read, जब हम उसका 1 से 4 तक पढ़ते हैं, it very clearly mentions that these commandments are not burdensome. तो वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो 2 आज्ञाएं यूहन्ना ने लिखी हैं वो बोझिल नहीं करती इंसान को। But that's what is mentioned in 1 John 5:2. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. और दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो 2 आज्ञाओं की हमने अभी बात करी थी, तो उसी से हम यह जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। So we overcome by faith. तो हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा। Faith on the gospel of Christ. परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास धरने से। Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। So what we have seen over here is, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? right living does not give right believing, but right believing gives right living. कि सही जीवन सही विश्वास नहीं देता, लेकिन सही विश्वास सही जीवन को दे देता है। I repeat it. Right living does not give right believing, but right believing gives right living. मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सही जीवन से सही विश्वास नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सही चीज पर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन सही हो जाएगा। Through Christ we receive the promise of the Holy Spirit as mentioned in Galatians 3:14. और मसीह के द्वारा हम पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं, जो गलातियों के 3:14 में। The Spirit of Christ baptizes our spirit, so we become one body, the church. God gives all of us one spirit to drink, so that the living waters of life then should flow from us. मसीह की आत्मा हमारी आत्मा को बपतिस्मा देती है, इसलिए हम एक शरीर यानी कि हम कलीसिया या चर्च बन जाते हैं। परमेश्वर हम सभी को पीने के लिए एक आत्मा देता है ताकि जीवन का जल हम में से बहे। This is what is mentioned in 1 Corinthians 12:13. और यही बात पहला कुरिन्थियों उसके 12 के 13 आयत में लिखी है। For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. क्योंकि हम सभी ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा
एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। This is not speaking about water baptism. It is speaking about spirit baptism. और यहाँ पर पानी के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है, ये आत्मा के बपतिस्मे की बात हो You रही है। enter the church by spirit baptism. आप कलीसिया में दाखिल होते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। Until and unless we receive the Spirit of Christ, that is eternal life, we cannot please God. Without the Spirit of Christ, whatever we do are all dead works. Even our best of the best righteous deeds, without the Spirit of Christ in us, will lead to eternal death. और जब तक हम मसीह की आत्मा अर्थात अनंत जीवन प्राप्त नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। मसीह का आत्मा के बिना हम जो कुछ भी करते हैं वो सब मरे हुए काम हैं। यहाँ तक कि हमारे सबसे अच्छे अच्छे कर्म भी, हम भी मसीह के आत्मा के बिना हम केवल अनंत मृत्यु की ओर ही जा पाएंगे। Let's see these things from the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन से ये चीज देखें। In Romans 8 to 16. रोमियो के 8 उसके 8 से 16 में। Romans 8 to 16. रोमियो 8 उसके 8वीं आयत से 16वीं आयत। It says, so then they that are in the flesh cannot please God. और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। The persons who are in the flesh are those who do not have the Spirit of God in them. और शारीरिक दशा में होने का अर्थ ये है कि जिनके पास परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा नहीं। This is very much mentioned in the Amplified Bible in English. और जब हम अंग्रेजी की एम्प्लीफाइड बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। You don't become spiritual by just holding a Bible under your armpit. और आप आत्मिक अपनी बाइबल को आपके बगल में दबा के नहीं होते। Or wearing some type of a special dress. या कोई चोगा पहनकर नहीं बनते आत्मिक। You become spiritual when you receive the Spirit of Christ in you. आप आत्मिक तभी बनते हैं जब आप यीशु मसीह की आत्मा या पवित्र आत्मा अपने अंदर लेते हैं। And that is what eternal life is. और यही अनंत जीवन है। Which is mentioned as moksha or salvation or uddhar. जिसे हम मोक्ष बोलते हैं या उद्धार बोलते हैं। Even in every religion, moksha means when your spirit joins with the Spirit of God. और अमूमन सभी धर्मों में ये शिक्षा है कि मोक्ष क्या है, वो जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है। And that is what Paul clarified in Romans 8. और यही प्रेरित पौलुस रोमियो 8 में लिख रहे हैं। And further, when you read, you come into verse 14. और जब हम इसको और नीचे जाकर वचन 14वें वचन में पढ़ते हैं, It says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Then in verse 15 he says, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। Now he is not mentioning that you just know God, he says you should know Father God. और अब प्रेरित पौलुस हमें ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ परमेश्वर को जाने ना, पर उसको पिता के रूप में जानने पाएं। That is what eternal life is. और यही अनंत जीवन है। That's why Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man can approach, he doesn't say God, but approach Father without me. और इसीलिए यूहन्ना 14 उसके छठी आयत में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और वहाँ पर पिता के पास मेरे बिना नहीं पहुँच सकते। वहाँ पर परमेश्वर या ईश्वर नहीं लिखा, पर पिता के बारे में लिखा है कि पिता के पास आप नहीं पहुँच सकते यीशु मसीह के बिना।
The proof of us receiving eternal life is only sure when we have a witnessing in our spirit, by the spirit of adoption or Christ, that we are the children of God and we are one with the Lord in our spirit. That is what 1 Corinthians 6:17 says. But he that is joined unto the Lord is one spirit. और हमें अनंत जीवन प्राप्त करने का प्रमाण केवल तभी सुनिश्चित होता है जब हम अपनी आत्मा में दत्तक ग्रहण मसीह द्वारा गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम अपनी आत्मा में प्रभु को के साथ एक हैं। पहला कुरिन्थियों 6:17 में यही लिखा है, परंतु जो यहोवा से मिला हुआ है वह एक ही आत्मा है। We may be living in our flesh, that is a physical life without the Spirit of Christ, and generally come to Jesus to fulfill the desires of our body and soul that will profit us nothing for our spirit. और हो सकता है कि हम अपने शरीर में जी रहे हैं, यानी मसीह की आत्मा के बिना एक भौतिक जीवन, और आमतौर पर यीशु के पास हमारे शरीर और आत्मा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम आते हैं, जिससे हमारे प्राणों की इच्छा पूरी करने के लिए हम आते हैं यीशु मसीह के पास, जिससे हमें हमारी आत्मा के लिए कुछ भी लाभ नहीं होता। But when we believe on the gospel of Jesus Christ, then only we receive eternal life in our spirit through the Spirit of Christ, a relationship with Abba Father. लेकिन जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो केवल हम मसीह के आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा में अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, जो हमारे पिता, हमारे अब्बा के साथ हमारा संबंध है। After that, a supernatural life which God wants to give us starts. Then we can walk by the Spirit and not fulfill the lust of the flesh, as mentioned in Galatians 5:16. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. और इसी के बाद हम अलौकिक जीवन हमारा शुरू होता है, जो परमेश्वर हमें एक दान, जो हमें परमेश्वर देना चाहता है। तब हम आत्मा के द्वारा चल सकते हैं और शरीर की लालसा को पूरा नहीं करते। और गलातियों के 5:16 में लिखा हुआ है, आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करोगे। In Galatians 5:18 he mentioned, but if you be led of the Spirit, you are not under the law. और गलातियों के 5:18 में लिखा है कि परंतु यदि तुम आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। So what when we read Romans 6:14, और जब हम रोमियो का 6:14 पढ़ते हैं, it mentions, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Then you will be when you are under the grace, you can escape the temptation of sin, as it cannot have dominion over you. और जब हम आत्मा के अनुसार उसकी रीति से चलेंगे तो हम शरीर की लालसाओं से छुटकारा पाएंगे। Romans 6:14 क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। Now I am taking to you in 1 John chapter 1, the letter of 1 John chapter 1. अब मैं आपको यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले अध्याय in verse 1. उसकी पहली आयत, It's a very clear picture of eternal life. और वह बहुत ही एक स्पष्ट आपको एक चित्र देती है अनंत जीवन का। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। This is he speaking about Jesus Christ, who is the word of God. और यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन है। And then he says, for the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us.
यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। So this is very clear. तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है Jesus is the eternal life which God sent for us. कि यीशु मसीह ही वो अनंत जीवन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा। Jesus Christ, who is eternal life, wants to live through us. This revelation Paul understood. यीशु मसीह जो अनंत जीवन है वह हमारे द्वारा जीना चाहता है और ये प्रेरित पौलुस ने समझ लिया था। He mentions it in Galatians 2:20. और ये गलातियों उसके 2:20 में इस बात को लिखते हैं प्रेरित पौलुस, where he reveals it, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। That is the shortest form of the gospel. और ये बहुत ही संक्षिप्त में सुसमाचार को बताया गया है इस वचन में। So these are the real benefits and purpose of eternal life for man. तो यही लाभ हैं अनंत जीवन के जो वास्तविक लाभ हैं हम और हमारे उद्देश्य हैं। If you have not yet received eternal life, then today you can do so by praying this prayer to God. और यदि आप सभी ने या आप में से किसी ने अगर अनंत जीवन प्राप्त नहीं किया है तो आज आप अगर ये प्रार्थना करेंगे तो वो अनंत जीवन आपका होगा। I will pray it in English and then Aman will pray it in Hindi. Those who want to be led can do that with us. तो पहले मैं प्रार्थना करूंगा अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में प्रार्थना करेंगे। तो जिसको जो भाषा में जो कंफर्टेबल है वो उस भाषा में बोल सकते हैं, इस प्रार्थना को कर सकते हैं अनंत जीवन के लिए। This is what the Bible recommends that you can pray by confessing. और बाइबल के अनुसार उद्धार के लिए हम ये अंगीकार करते हैं। You can speak with me. Jesus, you are alone my Savior and Lord, and I believe in my heart that you died for my sin, and God raised Jesus from the dead on the third day for my justification. Lord, I open my heart to receive the Holy Spirit, so that I will have the faith of Jesus. Now, and as for your child, I have eternal life. Make me walk by grace through faith of Jesus Christ, so that I may fulfill your plans through my life. In the name of Jesus, I ask this prayer. अब हम हिंदी में इसी प्रार्थना को करेंगे। यीशु, आप ही मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं और मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पाप के लिए मरे और परमेश्वर ने मेरे औचित्य के लिए तीसरे दिन यीशु को मृतकों में से जिलाया। प्रभु, मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलता हूँ ताकि मुझे यीशु का विश्वास प्राप्त हो। अब से आपके बच्चे के रूप में मुझे अनंत जीवन प्राप्त है। मुझे यीशु मसीह के विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से चलने दें ताकि मैं अपने जीवन के माध्यम से आपकी योजनाओं को पूरा कर सकूं। यीशु के नाम पर मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। This is the same prayer, something like this I had confessed in 1998 and got saved in Christ. और मैंने भी इसी रूप से अंगीकार किया था और ये ऐसी ही प्रार्थना करी थी 1998 में जब मैं बचाया गया।
And thereafter my life changed and I understood that now I have eternal life in Christ Jesus. और उस प्रार्थना को करने के बाद मेरा जीवन बदल गया और मुझे एक अनंत जीवन मिल गया। The peace of God rested in me. परमेश्वर की जो शांति है वो मेरे ऊपर आकर ठहर गई। Now I was not fearful of anything in the world. अब मैं दुनिया की किसी बात से डरता नहीं था। Because the word says when you receive the peace of Christ, your heart will not be troubled, neither it will be disturbed. और जब आपको परमेश्वर की शांति मिल जाती है तो आपका हृदय घबराता नहीं है, आप परेशान नहीं, व्याकुल नहीं होते। Thank you. I will conclude this session today with this word from the word of God. और धन्यवाद सभी का, और मैं इस वचन से इसकी समाप्ति करूंगा। As I put normally my sessions on the YouTube, जैसा कि मैं अपने सारे सेशंस को YouTube पे डालता हूँ, I will be now concluding this meeting with a word of prayer, and thereafter I will be open for your questions which you want to ask me. और हम इस सभा की समाप्ति एक प्रार्थना से करेंगे, और उसके बाद अगर किसी के कोई सवाल हैं तो वो उससे पूछ सकते हैं। Heavenly Father, we thank you धन्यवाद पिता, that today we got the opportunity to share your wonderful word. कि आज हमें ये मौका मिला कि हम आपके जीवित वचन को बांट सकें, That is eternal life that you, Jesus, is. कि वो अनंत जीवन जो यीशु मसीह स्वयं है, That people can receive eternal life by believing the gospel of Christ. कि लोग उस अनंत जीवन को प्राप्त करें यीशु मसीह पर विश्वास करके And confessing the gospel. और सुसमाचार का अंगीकार करके। I thank you, Lord, मैं धन्यवाद देता हूँ that you have given a wonderful revelation, कि पिता आपने एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन हमें दिया है, and we bless you and ask you to bless this video and all the recording when we put it on the YouTube. और हम आपको धन्य बोलते हैं, और जब हम इस रिकॉर्डिंग को YouTube पर डालते हैं तो उससे सभी को आशीष मिले। Thank you, Jesus. We ask in the name of our Savior Jesus Christ. और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you.